वार्डन का वो शानदार परफॉर्मेंस देखने के बाद क्विन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। वो लगातार यही सोच रहा था कि आखिर वार्डन की असली जादुई एबिलिटी क्या थी। जब वार्डन ने शुरू में उसे हाथ मिलाया था, तब सिस्टम ने साफ कहा था कि उसने क्विन पर अपनी शक्ति आजमाने की कोशिश की थी। लेकिन उस वक्त वार्डन की वो जादुई शक्ति क्विन पर पूरी तरह बेअसर रही थी। अगर वार्डन की असली ताकत सिर्फ आइस एबिलिटी होती, तो हाथ मिलाते वक्त क्विन का हाथ बर्फ की तरह जम जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। ऐसा होने की सिर्फ एक ही सूरत थी कि क्विन के पास किसी भी जादुई शक्ति को ब्लॉक करने की कोई अनोखी एबिलिटी हो, लेकिन इसकी संभावना ना के बराबर थी। उसके तुरंत बाद वार्डन के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन आई थी और उसने पूछा था कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। उसे अच्छी तरह पता चल चुका था कि उसकी शक्ति ने क्विन पर काम नहीं किया। तभी क्विन के दिमाग में एक और बात चमकी। वार्डन आते ही हर किसी से हाथ मिलाने के लिए इतना ज्यादा उतावला क्यों हो रहा था? अगर क्विन को ठीक से याद था तो एरन ने वार्डन से हाथ मिलाने से साफ मना कर दिया था, लेकिन फिर भी वार्डन ने आगे बढ़कर उसके कंधे को छुआ था। उस वक्त यह हरकत काफी अजीब लगी थी, लेकिन अब जाकर सब कुछ साफ हो रहा था। शारीरिक संपर्क यानी टचिंग ही उसकी शक्ति को जागृत करने की पहली और सबसे बड़ी शर्त थी। वार्डन ने एरन को छुआ था और यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि उन दोनों के पास बिल्कुल एक जैसी बर्फ की ताकत थी। इसका साफ मतलब था कि वार्डन की असली जादुई एबिलिटी दूसरों की शक्तियों को कॉपी करने की क्षमता थी। वो शक्ति क्विन पर इसलिए काम नहीं कर पाई क्योंकि क्विन का यह गेम सिस्टम कोई सामान्य एबिलिटी नहीं था। क्विन अपनी इस भयंकर जिज्ञासा को अंदर दबाकर नहीं रख सका। उसने धीरे से वार्डन के करीब कदम बढ़ाया और बेहद धीमी आवाज में फुसफुसाया, हे वार्डन।